जो विटनेस है उसको जो जिरह करने वाला वकील है, यानी कि बाबरी मस्जिद की तरफ से जो हमारे माहिर कानून हमारे जिलानी साहब, जिसकी तारीफ अभी असदुद्दीन अवैसी साहब ने की है कि वो रात भर पढ़ रहे थे, फजर की नमाज तक पढ़ रहे थे, किस तरह उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी गलतियों को। तो उनकी जिम्मेदारी थी जब हाईकोर्ट का ट्रायल चल रहा था कि वो उसकी जिरह करते, उसको उसकी साइंस दिखाते कि ASI की जो आसार कदीमा की जो साइंस होती है उसमें ये ऐसे ऐसे लिखा है कि ये जो आपकी रिपोर्ट है ये बिल्कुल गलत है, ये तरीका मौजूद था, इसको हमने फॉलो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अब यही कहा है कि उस वक्त आपने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया, तो अब अपील की स्टेज पे ये कानून भी है कि आप उसको नहीं उठा सकते, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन किया नहीं आपने और जो क्रॉस एग्जामिनेशन के बगैर उसकी ओपिनियन आई वो मान्य होगी, क्योंकि जज साहब और क्या देखेंगे आपके, उसकी बिना चैलेंज की हुई जो ओपिनियन है वो ठीक है। तो उसके बेस पे कोर्ट ने जो सबसे बड़ा ओपिनियन दिया है कि ASI में यहाँ पर इस तरह के नॉन इस्लामिक चीजें मिली है। तो अब मुझे ये बताइए मेरे भाई, क्या ये तो चलो एक गलती हो गई, तो ये क्या जिलानी साहब की नाअहली थी, इनकॉम्पिटेंस थी, या वो मुलविस थे? मुझे लगता है वो मुलविस थे, और ये मैं उनका कम गुनाह मानता हूं, क्योंकि ये कम्युनिटी पे तनकीद नहीं होगी कि कम्युनिटी में क्या एक भी वकील इतना अक्लमंद नहीं था जो इतनी छोटी सी बात समझता। तो मुझे ये लगता है कि कम्युनिटी की इज्जत बचाने के लिए मैं उन्हें बेईमान ही मानूंगा कि उन्होंने जानबूझ के ये क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया, क्योंकि इसी को बुनियाद बनना था अल्टीमेटली इस फैसले की। वो उन्होंने एक और चीज कह के भी मुजाहरा किया है कि जो राम जन्म स्थान है वो एक दिन कोर्ट में आपने सबने पढ़ा, मैंने भी टीवी पे देखा था, वो राम चबूतरा जो है वो जन्म स्थान है। अगले दिन उसको ठीक किया, लेकिन स्टेज सेट कर दिया अपनी तरफ से भी ये बात करके। मुखालिफिन भी ये कह रहे हैं कि वहां जन्म स्थान था, ये भी स्टेज सेट कर दिया, तश्तरी पे सजा के दे दिया हारने के लिए केस, तो ये भी कर लिया। अब काजमी साहब ने ऐसे बहुत केस देखे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें याद होगा कि ये जो हमारे टेरर लॉ के केसेस हैं उसमें क्या सबसे बेहतरीन तरीका पुलिस इख्तियार करती है कि जो विटनेसेस आते हैं पुलिस के या CFSL के या दूसरे हमारे जो माहिरीन हैं इन तंजीमों के, वकील चाहे अरशद मदनी साहब के हो, महमूद मदनी साहब के हो, जमात इस्लामी के हो, वो उन्हें क्रॉस ही नहीं करते, तो उनकी जो गवाही है सटीक मानी जाती है, क्योंकि उसके ऊपर उसको खत्म ही नहीं किया गया जिरह करके। उसमें प्लीड गिल्टी भी करा दिया जाता है और क्या क्या होता है वो, तो इसमें भी तो प्लीड गिल्टी ही हुआ है एक तरह से। बाबरी मस्जिद देखिए, कोई नया फॉर्मूला भी नहीं ढूंढा, इतना दबाव में नजर आते हैं, कोई नया फार्मूला भी ढूंढने की जरूरत नहीं थी। वही फार्मूला जो टेरर के केसेस में चला आ रहा है, क्रॉस ही मत करो, प्लीड गिल्टी करा दो, इसमें भी प्लीड गिल्टी करा दिया। एक तरह से ये प्लीड गिल्टी तो है, अगर मान लिया जाए कि हमने राम चबूतरे पे राम जन्म स्थान ही था, तो ये प्लीड गिल्टी ही है एक तरह से, कोई नया तरीका एक्सपेयर। तो जो हमारे साथ रोज हो रहा है वो इतने बड़े केस में भी वही इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया।